बृहस्पति जी ने पतिव्रता धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया। लोपामुद्रा का नाम लेकर उन्होंने पतिव्रता स्त्रियों का गुणगान किया। इस प्रकार लोपामुद्रा की सराहना और स्तुति करके बृहस्पति जी ने लोपामुद्रा को प्रणाम किया और अगस्त्य जी से कहा, मुने आप साक्षात ब्रह्म तेज हैं और देवी लोपामुद्रा साक्षात पतिव्रता तेज है। आप प्रणव हैं, ये लोपामुद्रा श्रुति हैं। आप मूर्तिमान तप हैं और ये क्षमा की विग्रह हैं। महर्षि, आपके लिए कौन सा कार्य असाध्य है। यद्यपि कुछ भी आपसे अविदित नहीं है, तथापि हम लोग जिस उद्देश्य से जहाँ आए उसे मैं बतलाता हूँ। हे ऋषि सुनो। विंध्य पर्वत मेरुगिरी से स्पर्धा रखने के कारण बढ़ते बढ़ते इतना ऊंचा हो गया है कि उसने सूर्य का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, जिससे सर्वत्र अंधकार छा गया है। लोकों की मर्यादा नष्ट हो गई है, चारों ओर भय व्याप्त हो गया है। आप ही ये कैसे हैं जो उसकी वृद्धि को रोक सकते हैं। अगस्त्य जी ने कुछ क्षण विचार किया और लोक के कल्याण के लिए तथास्तु कहकर देवताओं को विदा किया। तदनंतर वह लोपामुद्रा से बोले, प्रिय, तत्वदर्शी मुनियों ने कहा कि अभिमुक्तेश्वर काशी का भी त्याग नहीं करना चाहिए। फिर आज यह काशी छोड़ने का विघ्न हमारे सन्मुख कैसे उपस्थित हो गया। ये कहकर अगस्त्य जी बड़े दुखी हो गए। फिर वह काल भैरव के पास गए और बोले, भगवान, आप काशीपुरी के स्वामी हैं। मुझ निरपराध पर आपकी यह कैसे दृष्टि हो गई जो मुझे काशी से बाहर भेज रहे हैं। दुखी हो अगस्त्य जी हा काशी इस प्रकार विलाप करते हुए धर्मपत्नी लोपामुद्रा के साथ विश्वनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने जोगवाल से आधे पल में ही विंध्य पर्वत के समीप जा पहुँचे। उन पर दृष्टि पड़ते ही वह भी तो विंध्या ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और वह अत्यंत लघु रूप हो गया। अगस्त्य जी बोले, विंध्या, तुम साधु पुरुष हो। जब तक मैं लौट न आऊं तब तक तुम इसी रूप में रहो। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य लोपामुद्रा के साथ दक्षिण दिशा को चले गए। सूर्यदेव पुनः उदित हो गए। विंध्यागिरी मुनि के आने की प्रतीक्षा में वैसा ही ज्यों का त्यों पड़ा रह गया, परंतु आज तक ना तो अगस्त्य मुनि आए और न पर्वत उठा। अब महर्षि अगस्त्य धर्मपत्नी के साथ गोदावरी के तट पर विचरण करते हुए कोल्हापुर निवासिनी भगवती माँ लक्ष्मी की शरण में गए और उनकी स्तुति करने लगे। माँ लक्ष्मी जी ने प्रसन्न हो मुनि पत्नी लोपामुद्रा को हृदय से लगा लिया। तब अगस्त्य जी ने वरदान मांगा, हे देवी, आप ऐसी कृपा करें कि मुझे पुनः काशी प्राप्त हो जाए। लक्ष्मी बोली, हे मुनीश्वर, 19वें द्वापर में आप व्यास बनोगे और उस समय काशी में आकर वेद पुराणों का विस्तार करके संपूर्ण धर्मों का उपदेश देकर मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करेंगे। इस समय आप जहाँ से कुछ ही दूर पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करें। मैं आपको काशी का संपूर्ण रहस्य एवं महात्मा बताएंगे। तब कृतार्थ हो महामुनि अगस्त्य जी पत्नी लोपामुद्रा को साथ लेकर श्रीशैल पर गए। उनका दर्शन कर अगस्त्य जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वह लोपामुद्रा से बोले, प्रिय, देखो, यह श्रीशैल का शिखर दिखाई दे रहा है, जहाँ साक्षात त्रिपुरारी महादेव जी का निवास
त्रिपुरारी महादेव जी निवास करते हैं और इस शिखर के दर्शन से संसार में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। इस पर लोपामुद्रा ने कहा, महर्षि, श्रीशैल का दर्शन करके पुनर्जन्म नहीं होता। यह बात यदि सत्य है तो अवकाशी की विलासा क्यों करते हैं? अगस्त्य जी बोले, ब्रारोही, तुम्हारी बात सत्य है। सभी तीर्थों की विशेष महिमा है। प्रयाग आदि सभी मुक्ति के क्षेत्र हैं। काशी, कांची, माया, हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, द्वारका और अवंती ये सातों पुरियां मोक्ष देने वाले हैं। तथापि अविमुक्तेश्वर काशी की विशेष महिमा है। ये तीर्थ मुक्ति के क्षेत्र काशी को प्राप्त करा देते हैं। हे देवी, तीर्थ सेवन में मानस तीर्थों की महिमा सर्वोपरि है। सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों को वश में रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर दया करना तीर्थ है। तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ है अंतःकरण की अत्यंतिक शुद्धि। तीर्थानामपि तीर्थम विशुद्धिर्मनसा परा, ये स्कंद पुराण में आया है। केवल शरीर के मल का त्याग करने से, केवल शरीर के मल का त्याग करने से ही मनुष्य निर्मल नहीं होता। मानसिक मल का परित्याग करने पर ही वह भीतर से निर्मल होता है। विषयों के प्रति राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयों में विराग होना अंतःकरण की निर्मलता है। भीतर का भाव शुद्ध न हो तो दान, जग, तप, शौच, तीर्थ सेवन, शास्त्रों का श्रवण एवं स्वाध्याय सभी अतीर्थ हो जाते हैं। ध्यान से पवित्र तथा ज्ञान रूपी जल से भरे हुए राग द्वेष में मल को दूर करने वाले मानस तीर्थों में जो पुरुष स्नान करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे देवी, जिसके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति सभी स्वयं में हैं, वह तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है। इसके विपरीत अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल तर्क का सहारा लेने वाला ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ सेवन का फल नहीं पाते हैं। इस प्रकार तीर्थ सेवन की महिमा का निरूपण करके अगस्त्य जी ने श्री शैल पर भगवान कार्तिक का दर्शन किया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा उनसे काशी की महिमा निरूपित करने की प्रार्थना की। तब कार्तिकेय जी ने भगवान विश्वनाथ जी का स्मरण कर उन्हें काशी क्षेत्र का महत्व विस्तार से बतलाया, जो स्कंद पुराण के काशी खंड में प्रसिद्ध काशी खंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार काशी की महिमा हमें महर्षि अगस्त्य और देवी लोपामुद्रा की कृपा से ही प्राप्त है। काशी और विश्वनाथ जी की कथा के मुख्य श्रोता और अधिकारी ये दंपति हैं। प्रथा स्मरणीय इन अगस्त्य जी और महादेवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य और देवी लोपामुद्रा ने लोकोपकार के लिए नेक कार्य किए। देवी लोपामुद्रा की जीवनचर्या तो नारियों के लिए आदर्श स्वरूप है। देवगुरु बृहस्पति ने जैसा उनका उदात्त चरित्र निरूपित किया है वह अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ है। आज की नारियों को चाहिए कि वह अपने जीवन की सीख देवी लोपामुद्रा के पावन चरित्र से लें। महर्षि अगस्त्य जी ने तो जब
दानवों ने समुद्र में छिपकर जगत में त्राही त्राही मचा दी, तो वह एक चुल्लू भर में समुद्र को ही पी गए और जगत की रक्षा की। अगस्त्य जी का नाम लेने से ही दानव भयभीत हो भाग जाते हैं। भोजन के अनंतर अन्न का समुचित परिकार पाचन के लिए निम्न मंत्र पढ़कर उदर पर 3 बार हाथ फेरने की विधि है। इस मंत्र में अगस्त्य जी का नाम सर्वप्रथम परिगणित है और उनकी विशेष महिमा निरूपित है। अगस्त्यं वेन्तिं च शनिमि च बड़वानलम् अन्नस्य परिणामार्थं समरेद भीम च पंचमम् हतापि मरुतोजेन भतापि च निपातित समुद्र शोषितोजेन सामेगस्य प्रसीदतु। पराशक्ति के परम पासक महर्षि अगस्त्य जी और देवी लोपामुद्रा का लोक जीवन जहाँ सर्वसाधारण के लिए अनुकरणीय है, वहीं उनका एक विशिष्ट स्वरूप भी है जो श्री विद्या साधनों के साधकों के लिए विशेष ध्येय तथा उपास्य है। शक्त संप्रदाय की दृष्टि से श्री जंतर के 2 प्रकार हैं, एक कादि विद्या अनुसार तथा दूसरा हादि विद्या अनुसार। कादि विद्या के महामंत्र प्रारंभ होते हैं क से और हादि विद्या के महामंत्र प्रारंभ होते हैं हा से। इसमें कादि विद्या के उपासक अगस्त्य ऋषि हैं और हादि विद्या की परिवर्तिका और उपासिका हैं महादेवी लोपामुद्रा। महर्षि अगस्त्य जी ने हयग्रीव से ललितोपासना की विधि प्राप्त की थी। त्रिपुरा रहस्य में देवी लोपामुद्रा को श्री विद्या का अवतार बताया गया है। स्वयं भगवती त्रिपुरा श्री विद्या ने ही महर्षि अगस्त्य जी से कहा था कि आपकी पत्नी इस राजकन्या लोपामुद्रा ने अपने पिता के घर पर ही परा श्री विद्या की प्राप्ति कर ली थी। जब भगवती ने प्रकट होकर लोपामुद्रा से वर मांगने को कहा था, तो उन्होंने त्रिपुरा की भक्ति ही मांगी। फलतः मैं श्री विद्या की ऋषि बन गई। श्री विद्या की आचार्य परंपरा से महर्षि अगस्त्य तथा देवी लोपामुद्रा का विशेष आदर है। जिस प्रकार नक्षत्र मंडल में महर्षि वशिष्ठ के साथ माँ सती सदा विराजमान रहती हैं, उसी प्रकार एक ज्योतिपुंज के स्वरूप में महर्षि अगस्त्य के साथ महाभागा लोपामुद्रा भी सदा ही विराजमान रहती हैं, कभी उनसे विलग नहीं होती। ये दोनों जैसे लोक में रहकर अपनी रहनी करने से प्राणियों को सीख देते हैं, वैसे ही दूसरे रूप में आकाश में विराजमान रहकर सदा प्रकाशित रहते हैं और लोक को प्रकाश करते रहते हैं। प्रायः सिंह राशि का 22वां अंश भी जाने पर अगस्त तारे का उदय होता है, तब उस समय राज्य संपदा दंपत्य आदि के अखंड बने रहने के लिए इन दंपति की आराधना की जाती है और प्रतिमा में इनका पूजन कर इनके मंत्रों से अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इन दंपति की प्रसन्नता से जीवन में सब प्रकार का सौख्य उपलब्ध हो जाता है। ये वेदों के मंत्रों के दृष्टा ऋषि भी हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में इनके लिए अनेक सुख दृष्ट हैं। हमें अपनी जीवनचर्या को सुधारने के लिए महर्षि अगस्त्य और देवी लोपामुद्रा के आदर्श को अपने सामने रखना चाहिए। जैसे जैसे भक्तों ने ऋषियों ने अपना
जीवनचर्या व्यतीत किया, लोगों को बताया, वैसे वैसे ही हम सबको भी अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी मर्यादा के अनुसार रहना चाहिए। भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। अगस्त जी ने भी गौ सेवा में बहुत रुचि दिखाई। उन्होंने काशी में रहकर गौओं की सेवा करवाई। आगे चलकर भी उन्होंने गौ सेवा के लिए बहुत प्रेरणा की। जगह जगह जाकर उन्होंने उनकी आराधना की। गौ भक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान ने बहुत तरह तरह के भक्त भेजे। बहुत ऋषि आए जिन्होंने गौ सेवा को मुख्य बनाया। जिन्होंने गौ सेवा की उनके लिए भगवान प्रकट होकर उनके साथ रहने लगे। भगवान गौ सेवा करवाते हैं, करवाते रहेंगे। किसी न किसी रूप में गौओं के मध्य में वो भगवान की इच्छाएं पूर्ण करते रहते हैं। जैसे जैसे हम गौओं के लिए सेवा करते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाते रहते हैं। इसी तरह भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, गाते रहना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण